मित्रों नमस्कार। मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा वैदिक एस्ट्रोलॉजी संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक नए विषय के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। 26 जुलाई 2026 से कर्म फल के दाता शनिदेव बकरी होने वाले यानी रेट्रोगेट होने वाले हैं, जिससे शनि का बल बढ़ जाएगा। आप सबको ये जानकारी तो है कि शनि देव जल तत्व की राशि मीन, जिसका स्वामी गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। भट चक्र के अंतिम नक्षत्र रेवती, जिसका स्वामी बुध है, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं पोषण देव हैं, जो पोषण के देव माने गए हैं, में गोचर कर रहे हैं। 26 जुलाई 2026 से वो बकरी हो जाएंगे, यानी उनकी ताकत बढ़ जाएगी। कुछ शनि सबसे धीमी गति से गोचर करने वाला ग्रह है। जब बकरी होंगे तो और धीमी गति हो जाएगी, इसलिए उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। काल पुरुष की कुंडली में शनि देव 10वें और 11वें घर के स्वामी कहे गए, इसलिए शनि देव को कर्म फलदाता कहा गया है। यानी कर्म कराने की शक्ति और फल देने की शक्ति, क्योंकि 10वें घर से दूसरा घर ही 11वां घर है। कर्म से जो प्राप्ति होती है उसे 11वें घर से देखते हैं। अब शनिदेव का जो गोचर चल रहा है वो जल तत्व की राशि में है, मीन राशि में, जिसमें दो मछलियां आपस में विपरीत अवस्था में होती। और बुध के नक्षत्र में है। तात्पर्य यह है कि शनि के बकरी होने से प्राकृतिक आपदाएं का सिलसिला बढ़ जाएगा। जल के किनारे पर, नदियों के किनारे, पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति अपना रूप बदलना शुरू कर देगी। ये 10 दिसंबर 2026 तक बकरी ही रहेंगे। उस समय तक प्रकृति अपना रूप समय बदलती रहेगी। बुध के नक्षत्र रेवती में रहेंगे, इसलिए व्यापार में बड़ी उठक पटक होगी। रेवती नक्षत्र के देवता पोषण देव हैं, जो पोषण के देवता कहे गए हैं। तो अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आजीविका चलाने के लिए भोजन की कमी होने लगेगी। हमारे विश्व स्तर पर अगर हम बात करें, विश्व स्तर पर बात करें तो युद्ध के वातावरण पुनः पनपने लगेंगे। ईरान इजराइल का जो युद्ध है शांत तो नहीं हुआ, लेकिन 26 जुलाई के बाद में एक बार फिर बड़ा पैमाना ले लेगा, भड़काव शुरू हो जाएगा। अगर अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहूँ, 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक विश्व स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं द्वारा, ये मानवीकृत कर्मों के द्वारा बड़े पैमाने पर धन और जनहानि के संकेत है, जो शनि देव का बकरी गोचर दर्शाएगा। इसलिए हमें सावधानी से ही रहना है।
यात्रा करते समय 26 जुलाई के बाद में भूस्खलन से बचाव रखें, पर्वत क्षेत्रों में न जाएं, समुद्र के किनारे पर कम जाएं, बाढ़ जहाँ पर आई हुई है वो क्षेत्र में न जाएं। वैसे भी मैंने हर वीडियो में कहा है कि मानवता की जो तबाही है भविष्य पुराण के अनुसार जल के द्वारा है। मित्रों, दो तत्व अग्नि और जल मानवता के विनाश के लिए कार्य करेंगे, इसलिए इन दो तत्वों को उपयोग तो हमें करना है, लेकिन सावधानी से रहना है और प्रकृति के जो कार्य हैं जिनको हम खंडित करते आए हैं, जिसे ईश्वरीय कार्य कहते हैं, उसमें सहयोग करना है। मैंने पहली वीडियो में आपसे आग्रह किया था। तो मित्रों, ये स्थिति कुछ बनेगी उथल पुथल वाली, कई भूकंप के वातावरण भी तैयार होंगे, पर हम बचाव से रहेंगे तो ठीक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। दो कार्य हमें करने, भगवान पर भरोसा करना है और अपना कार्य ठीक करना है। को कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव कर्म फल के ही दाता है। अगर हमारे कर्म ठीक रहेंगे तो शनि कोई वरिष्ठ नहीं देंगे, पर कर्म खराब हुए तो बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने कर्म ठीक रखिए, प्रकृति से खिलवाड़ न करके प्रकृति का सहयोग करिए, भगवान पर भरोसा करिए। नमस्कार। पुनः मिलता हूँ कि नए विषय के साथ में, नए विचारों के साथ में। मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने विचार मुझे भेजें, जिसकी मुझे काफ़ी उम्मीद रहती है। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ में। नमस्कार।